ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में फिर बात देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नई आला कमान प्रियंका गांधी की, उनके द्वारा बनाए गए प्लान की। और इसको हमने शीर्षक दिया है कि प्रियंका ने बनाया प्लान, राहुल ने दिया समाधान और लालू यादव के सपनों पर मचा दिया। जी, या इसको इस तरीके से देख लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब बिहार में दिल्ली के बाद, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, हमने पहले भी आपको कहा था कि दिल्ली में, देश की राजधानी में, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको कांग्रेस हराएगी और कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराया। ठीक इसी तरीके का कुछ अगला कदम बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नई आला कमान प्रियंका गांधी उठाने जा रही है और सीधे सीधे लालू यादव और उनके परिवार के सपनों पर पानी फिरना तय मान लीजिए। क्योंकि जिस तरीके से, जिस पिच पर, जिस तरीके से प्रियंका गांधी आगे बढ़ रही हैं और राहुल गांधी ने भी अब पूरे प्लान को समझने के बाद प्रियंका को हरी झंडी दे दी है, तो अब आप ये मान के चलिए कि लालू यादव की राजनीति पर भयंकर संकट छा गया है। और अगर जिस तरीके से कांग्रेस ने प्लान बना लिया है उसका 50% भी ग्राउंड पे अगर कांग्रेस इंप्लीमेंट कर पाई, जमीन पे, धरातल पे उस प्लान को, उस योजना को उतार पाई, तो ये तय मानिए कि जिस वोट बैंक के आधार पर लालू यादव आज तक अपनी राजनीति को बचाए हुए हैं और बिहार की राजनीति में अपने पुत्र मोह में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं, उस सपने पर पानी फिरना तय है। जी हां, अगर आप लालू यादव की राजनीति को देखेंगे तो लालू यादव ने जिस वोट बैंक को आधार मानकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया, या जिस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचकर राजनीति को आगे बढ़ाया, वो दरअसल कांग्रेस का ही वोट बैंक था। जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक पर कब्जा करके अपनी राजनीति को चमकाया था, उसी तरीके से बिहार में लालू यादव ने कांग्रेस के वोट बैंक को अपनी तरफ करके मुस्लिम और यादव का समीकरण बना के, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने वो खेल किया, ऐसा ही कुछ खेल लालू यादव ने बिहार में किया। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी इस खेल को निस्तो नाबूद करने के पीछे पड़ गई है और प्रियंका गांधी, मैंने आपको पहले ही कहा है, राजनीति की महीन खिलाड़ी हैं। वो अपने सारे कांग्रेस के वोट बैंक को फिर से इकट्ठा करना चाह रही हैं। उनको पता है ये रास्ता रातों रात तय नहीं होगा, लेकिन इस रास्ते पर अगर आप आज बढ़ेंगे तो आने वाले कल कांग्रेस का सुखद होगा, या भविष्य की पीढ़ी के लिए कांग्रेस फिर से उस तरीके से उस मुकाम पर पहुंच जाएगी जब कांग्रेस ही इस देश में सबसे मुख्य पार्टी हुआ करती थी। तो अब आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बातों में ज्यादा ना उलझाते हुए कांग्रेस का प्लान बताता हूं। आपने अक्सर ये सुना होगा कि बार बार कांग्रेस पे आरजेडी ये तोहमत लगाती है कि आपकी वजह से हम सत्ता में नहीं आ पाए, 70 सीटों से 16 सीटें केवल आप जीत पाए। लेकिन आरजेडी ये नहीं बताती है कि वो 70 सीटें, वो सीटें कांग्रेस को आरजेडी ने दे दी थी, वहां पर अगर आरजेडी का भी उम्मीदवार होता तो वो भी हार जाता। जी हां, मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा। जब प्रियंका गांधी ने कृष्ण अल्लावरू को प्रभारी बना करके बिहार भेजा तो उन्होंने सबसे पहले बिहार के नेताओं के साथ, कांग्रेस नेताओं के साथ गहन मंथन किया और उसके बाद यह पाया कि दरअसल लालू प्रसाद यादव ही जानबूझ के कांग्रेस को हाशिए पर बिहार में रखते हैं और उनको अपने हिसाब से चलाते हैं। यानी कि लालू यादव की टीम बी बन के कांग्रेस चलती है। और इतना ही नहीं, बिहार प्रदेश कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष के भी लालू यादव के साथ कितने करीबी रिश्ते हैं ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रियंका गांधी
गांधी ने अब निर्णय लिया है कि कांग्रेस को अपने दम पर अकेले ही आगे बढ़ना होगा और कांग्रेस कम से कम 70 से, अगर आरजेडी के साथ भी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी तो 70 से 100 सीटें अपने लिए मांग रही है। और इस पर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बात नहीं बन पाएगी, तेजस्वी नहीं तैयार हो पाएंगे, तो कांग्रेस ने प्लान बी तैयार कर लिया है, जिसके तहत कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में एक उम्मीद बन करके उतारा जा चुका है। और कन्हैया कुमार ने, आपको भी सर्वविदित है कि पलायन रोको रोजगार दो या पलायन रोको नौकरी दो पद यात्रा शुरू कर दी है। दरअसल ये राहुल की आने वाली संभावित यात्रा से पहले बिहार में एक मजबूत ग्राउंड तैयार करने की कवायद कन्हैया कुमार के द्वारा शुरू कर दी गई है। और इतना एक ब्रेकिंग और लिख के ले लीजिए, कांग्रेस ये मन बना चुकी है कि अगर आरजेडी ने उनकी शर्तों को, उनकी बातों को नहीं माना तो कांग्रेस अकेली मैदान में उतरेगी और कन्हैया कुमार कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। अब इन परिस्थितियों पर जरा गौर फरमाइएगा। एक तरफ नीतीश कुमार लव कुश की राजनीति करने वाले, पिछड़ा और अति पिछड़ा, दलित और अति दलित की राजनीति करने वाले होंगे, उनके सामने तेजस्वी यादव होंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल एक पढ़ा लिखा चेहरा, पीएचडी होल्डर डॉक्टर कन्हैया कुमार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी के साथ अपना हाथ आजमाएंगे। तो ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद बिल्कुल साफ तौर पर दिख रही है कि इस वो जो आरजेडी के पास वोट बैंक है वो कन्हैया कुमार के पास निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि कन्हैया कुमार पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर उम्मीदवार हैं, पढ़े लिखे सूझबूझ वाले उम्मीदवार हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव कितने पढ़े लिखे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार के प्रति उनका क्या विजन है ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और मेरी ना माने तो, अगर मैं विपक्षियों की माने तो कोई उनको 8वीं फेल कहता है, कोई 9वीं फेल कहता है। तो कांग्रेस ने वो दाव चल दिया है। भविष्य की राजनीति को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी तरफ से बिहार में एक ऐसा उम्मीदवार मुख्यमंत्री के पद के लिए सामने प्रस्तुत कर दिया है जिसके ऊपर हर किसी की निगाह है। और अभी यात्रा शुरू हुए मात्र 1 दिन हुआ है। जिस तरीके से कन्हैया कुमार की इस यात्रा में युवाओं की, बेरोजगारों की भीड़ उमड़ना शुरू हुई है, उसको देखकर ये साफ स्पष्ट तौर पर लग रहा है कि आने वाले समय में कन्हैया कुमार बहुत बड़ी चिंताएं बढ़ाएंगे लालू यादव की। और सूत्रों की माने, आवाज भारतवर्ष के सूत्र अब ये बिल्कुल कंफर्म कर रहे हैं कि लालू यादव ने इसी बात को लेकर के राहुल गांधी को फोन भी किया था, लेकिन वहां से उत्तर ये आया कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से बिहार में आगे बढ़ेगी ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी। लालू यादव अपनी पार्टी अपने हिसाब से चलाएं। अगर गठबंधन की आगे गुंजाइश या उम्मीद बनती है तो उस पर बात की जाएगी, नहीं तो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ेगी वो कांग्रेस पार्टी ही तय करेगी। और इसका एक और उदाहरण मैं आपको दे दूं, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावरू अभी तक लालू यादव से मिलने तक नहीं पहुंचे हैं। आज तक क्या बिहार की राजनीति में आपने देखा कि कांग्रेस का कोई प्रभारी बना हो वो सबसे पहले लालू यादव के निवास स्थान पर जाकर नतमस्तक ना हुआ हो? कृष्ण अल्लावरू प्रभारी नियुक्त होने के बाद पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे हैं, जन जन से बात कर रहे हैं, लेकिन लालू यादव के परिवार के साथ मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस किस तरीके से चल रही है। दरअसल कांग्रेस का असली प्लान कांग्रेस के पास है और कांग्रेस ने उसके ऊपर तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस का असली प्लान है कि किस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींच के लाना है। इसके साथ भूमिहार और सवर्ण वोट जिसको आप कहते हैं, कांग्रेस को पता है ये लोग मजबूरी में भाजपा और जदयू को वोट देते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे में भूमिहार समाज से कन्हैया कुमार को अगर कांग्रेस मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करेगी तो निश्चित तौर पर सवर्ण वोट के ऊपर भी वो निशाना साधना चाह रहे हैं। और मुस्लिम वोट बैंक का आपको पता है उनका सिर्फ एक ही ध्येय होता है, जो उनको मजबूत पक्ष दिखेगा, जिसको जो पार्टी मजबूत होती हुई दिखेगी, यानी भारतीय
भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली जो पार्टी दिखेगी, मुसलमान वोट बैंक उसी की तरफ मुड़ जाएगा। तो ऐसे में प्रियंका गांधी ने राजनीति में, बिहार की राजनीति में वो तुरूप का इक्का चल दिया है और लालू परिवार भयंकर मुसीबत में फंस गया है। तो यानी कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ भी अगर बिहार में खेला होवे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर हम बराबर नजर बनाए रखे हुए हैं। आने वाले समय में इस पर क्या डेवलपमेंट होगी वो भी आपको बताएंगे। और इतना ध्यान में रखिएगा जाते जाते एक बात की, चुनाव अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में या नवंबर में होंगे। तो अगर कांग्रेस पार्टी, आपने देश के इतिहास में या पिछले कांग्रेस पार्टी के 10 से 15 साल के इतिहास को आप नजर डालेंगे तो चुनाव से ठीक 6-8 महीने पहले एक्टिव हो गई है। तो अगले 6 महीनों में कांग्रेस का क्या प्लान है या प्रियंका गांधी का क्या प्लान होगा, आप भली भांति समझ सकते हैं। बहरहाल जाते जाते आप सबसे एक विनम्र निवेदन, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।